नमस्कार मित्रों, ज्योतिष आचार्य विजय कुमार तिवारी के ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और दीपावली के इस संशय में, जहां पर पूरे भारतवर्ष में ऐसा माना जा रहा है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए या 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाया जाए, इस विषय पर मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आपको सहमति प्रदान हो। तो आपको किस दिन मनाया जाना चाहिए, इस बारे में मैं कुछ विशेष तौर से आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आपको अच्छे विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाए आपके द्वारा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपावली जो है कब से मनाई जानी शुरू हुई। तो ऐसा माना जाता है कि मन में प्रश्न उठता है कि इस दिन हम लोग यह सोचते हैं कि भगवान श्री राम जो है अयोध्या लौट कर आए थे माँ सीता को लेकर। तो उस दिन अमावस्या तिथि थी, तो उसका दीपक जलाकर स्वागत किया जाता है। लेकिन दीपावली त्योहार त्रेता युग और सतयुग दोनों से मिलकर बना है। इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ, तो माँ लक्ष्मी का इस दिन प्राकट्य हुआ, तो इस दिन दीपावली को मनाया जाता है। तो ये दोनों माँ लक्ष्मी का और भगवान श्री राम का दोनों का जो है कारण से ही दीपावली मनाई जाती है। अब साथ ऐसा माना जाता है कि हर स्थान पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ होते हैं, लेकिन इस स्थान पर जब दीपावली का पूजन होता है तो माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और रिद्धि सिद्धि का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश को मानस पुत्र माना जाता है माँ लक्ष्मी का, और कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के बाद में भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में 4 मास नींद ले रहे थे, और ऐसा माना जाता है कि देव प्रबोधनी एकादशी से दीपावली पहले आती है। तो देव प्रबोधनी एकादशी के बाद में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, तो इसलिए दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, जो कि बुद्धि युक्त हैं और धन संपत्ति के जो है वो चातुर्य से प्रदान करते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान, तो जो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, और भगवान गणेश जी के साथ में उनका पूजन किया जाता है। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वर्ष दीपावली कब मनाई जाएगी। तो मेरे जो अनुसार, मत के अनुसार, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा, जो वीडियोस देखे मैंने, तो वहाँ पर मैं अपना चिंतन व्यक्त करता हूँ कि मेरे अनुसार दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को ही मनाई जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मित्र, मैं तिथियों के अनुसार बताना चाहता हूँ कि दीपावली 31 अक्टूबर यानी जो अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, तो अमावस्या तिथि जो है दोपहर को 3:53 पर 31 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और शाम को 6:16 तक 1 नवंबर तक रहेगी। अब इस समय के दौरान दोनों ही समय व्यक्त किए जाते हैं कि यदि प्रदोष काल का समय देखा जाए तो शाम को सूर्यास्त 5:35 पर 36 पर हो रहा है अलग अलग स्थान पर। तो प्रदोष काल के समय में दोनों दिन ही दीपावली मनाई जा सकती है। लेकिन जिन मित्रों को निशीत काल में पूजा करनी हो, जिनको वृषभ लग्न में पूजा करनी है, और जो रात्रि का समय जो है वो स्थिर लग्न जो होता है वो रात्रि के समय आता है, तो उस समय पूजा करनी हो तो वो मित्र कब करेंगे? क्योंकि अगर 1 नवंबर को यदि हम स्थिर लग्न में पूजा करना चाहें तो वो प्रतिपदा में पूजा होगा, न कि अमावस्या में। तो 1 नवंबर को रात्रि के समय जो है स्थिर लग्न रहता है। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि मुहूर्तों के बारे में चिंतन करना चाहूंगा। तो मैं एक बार आपको पुनः इस बात के लिए इंगित कर रहा हूँ कि दीपावली का जो त्योहार है वो 31 अक्टूबर 2024 को सायंकाल मनाया जाए तो ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। माँ लक्ष्मी ज्यादा प्रसन्न होंगी और उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमारे जीवन में रहेगा। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से मुहूर्त किस किस समय है। तो अमावस्या तिथि का, जैसे मैंने आपको बताया कि 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:53 पर शुरू होगी। तो जो प्रदोष काल का समय है, तो प्रदोष काल का समय है शाम को 5:18 से लेकर 7:52 तक जो है प्रदोष काल का समय रहेगा 31 अक्टूबर को। तो इस समय प्रदोष काल में जो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहता है और गृहस्थ जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, वो महानुभाव, वो मित्र जो है इस समय पूजा कर सकते हैं, जो कि उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको पूजन किस प्रकार से किया जाए, तो अंत तक वीडियो देखिएगा।
अब दूसरा मैं मुहूर्त बताना चाहूंगा कि वृषभ लग्न में जो लोग मित्र पूजा करना चाहते हैं तो वृषभ लग्न भी इसी समय के दौरान है, यानी कि शाम को 6:07 से प्रारंभ हो रहा है और 8:03 तक 31 अक्टूबर को रहेगा वृषभ लग्न। इस समय जो वृषभ लग्न में पूजा करना चाहते हैं और जो दाम्पत्य जीवन है वो भी अच्छा रहे उसके लिए पूजा करना चाहते हैं, और गृहस्थ जो लोग हैं वो भी इस समय पूजा कर सकते हैं, जो उनके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। इसके बाद में रात्रि के समय जो स्थिर लग्न में व्यापारी लोग जो पूजा करना चाहते हैं, जो मेरे मित्र वर्ग व्यापारी वर्ग के हैं वो विशेष पूजा करना चाहते हैं, तो उन मित्रों से मैं बताना चाहूंगा कि रात्रि के समय स्थिर लग्न में जो पूजा करना चाहते हैं वो रात्रि को 12:30 बजे से लेकर रात्रि 2:50 तक रहेगा उसका समय। लेकिन यदि उसमें भी शुभ लग्न देखना चाहते हैं तो 12:30 से रात्रि में 1:30 तक रहेगा। उस शुभ अवसर पर वे मित्र पूजा कर सकते हैं। अब रही 1 नवंबर की बात, तो 1 नवंबर में जो व्यक्ति पूजा करना चाहते हैं तो केवल प्रदोष व्यापनी जो है वो अमावस्या है, तो क्योंकि सूर्यास्त का समय शाम को 5:35 पर है, तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या के समय वो उस प्रदोष काल में यानी 1 नवंबर को प्रदोष काल में पूजन किया जा सकता है, अन्यथा दूसरे किसी भी मुहूर्त में पूजा नहीं की जा सकती। तो मेरे अनुसार 1 नवंबर के अपेक्षाकृत 31 अक्टूबर ज्यादा श्रेष्ठ है और 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए, जो कि आपके सबके लिए जीवन में खुशियां लाएगी और अपार धन संपदा प्राप्त होगी। इस समय अब पूजन के बारे में बताना चाहूंगा कि भगवान गणेश के साथ में माँ लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए, रिद्धि सिद्धि का पूजन करना चाहिए और भगवान कुबेर का भी पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। पंचोपचार से धूप दीप नैवेद्य आदि से पंचोपचार से पूजा करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए, भगवान गणेश जी की आरती भी करनी चाहिए। तो इन दोनों का पूजन करने के बाद में आपको श्रेष्ठ कर जीवन प्राप्त होता है और पूरे वर्ष भर आपको जो है ईश्वर का, माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है और आपको आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार से मित्रों, अंत में मैं यही बताना चाहूंगा, 31 अक्टूबर 2024 को सायंकाल दीपावली मनाई जाए, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ कर और अच्छी रहेगी। शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। आप सबका जीवन समृद्ध रहे, आपका परिवार अच्छा रहे। धन्यवाद। जय हिंद।